Hello everyone, myself आरव शर्मा. I am here to represent the topic फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो होती है दो और दो से ज़्यादा लेवल्स और टायर्स में डिवाइड होती है. अब फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के? इट हैज़ टू सेट्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एक तो रीजनल लेवल होता है और एक नेशनल लेवल होता है. दो सेट्स होते हैं आइडेंटिटीज़ के. पीपल बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द कंट्री. और दूसरा होता है ईच रीजन हैज़ अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब जो डिफरेंट टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, सबके पास अपनी अलग जुरिस्डिक्शन होती है और जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते अगर कोई भी एक लेवल कह रहा है गवर्नमेंट का. उनके लिए सारे जो लेवल्स होते हैं उनका कंसेंट ज़रूरी होता है. और अगर ऐसा केस हो जाए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वो उसे प्रिवेंट करती है. और जो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के वो भी सारे लेवल के लिए क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं. दो तरह के अपने फेडरेशन होते हैं. पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो अपनी इच्छा से एक बिगर यूनियन को फॉर्म कर लेती हैं और अपनी सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी को एनहेंस कर देती हैं. द स्टेट्स और सेंट्रल के पास अपनी इक्वल पावर्स होती है. इसके एग्जांपल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड. अब दूसरी होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने का सेंट्रल और स्टेट में लेवल में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स के पास अपनी अनइक्वल पावर्स होते हैं. इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम. अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, पहला है यूनियन लिस्ट. इसके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट और टेलीग्राफ. जो यूनियन, इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट अपना लॉ पास कर सकती है. और जो स्टेट लिस्ट होती है उसके सब्जेक्ट होते हैं जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड और कॉमर्स विद इन स्टेट एंड एग्रीकल्चर, जो इसमें स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ पास कर सकती है अपना लॉ. अब कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो दोनों सेंटर और स्टेट होते हैं वो मेक लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ट्रेड के लिए और यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. अब जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया होता है वो है सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट. अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो रूरल एरिया में होती है जिला परिषद, ग्राम समितिज और ग्राम पंचायत. और अर्बन एरिया में होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल्स. अब जो फीचर्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो उनके पास फीचर्स होते हैं मैंडेटरी. उनका मैंडेटरी होता है जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर हो, और जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हों वो एससी और एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हो, और 1/3 पोजीशन जो वुमेंस के लिए भी रिजर्व्ड हो. और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन एग्जामिन्स करता है फाइनेंशियल पोजीशन, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करता है स्टेट पंचायत कंडक्ट करता है और म्यूनिसिपल इलेक्शन. थैंक यू.